In a tragic incident that shattered two families, Shakil and Harindra Bhati lost their lives when an iron grill from the 5th floor of the Galaxy Blue Sapphire Plaza Mall in Greater Noida West plummeted to the ground. The two men were merely walking towards an escalator when the iron grill fell on them. Covered in blood, they were quickly transported to a nearby hospital. However, upon arrival, both men were pronounced dead. Even more shocking than the incident itself is the response from both the police and the mall authorities that is appalling. This footage reveals the distressing manner in which the victims were transported to the hospital. They were unceremoniously crammed into an auto rickshaw. They were handled with a blatant disregard for their safety and dignity. जब ये घटना हुई थी मॉल में तो उसकी सूचना आपको कैसे मिली थी? मुझे सूचना ये दी गई थी कि शकील आपका भाई है। नु कहा ये इसी नंबर से फ़ोन आ रहा है और ये शकील के पैर में चोट लगी गई है। पार्किंग में से बाइक निकाल रहा था, वो बाइक गिर गई, वो भी गिर गया था, ये बताया गया था। तो ये मॉल प्रशासन की तरफ से आपको ये बताया गया था? हाँ, यही बताया गया मॉल वालों की तरफ से, बाकी और कोई बात नहीं हो पाई। उनको फला जगह आ जाओ, 4 मूर्ति पे ये मॉल है। वो तो देखा ही था हमने मॉल, हम पहुंच गए, वहाँ जाके पता चला हॉस्पिटल में। आपका भाई क्या करने गया था मॉल में? वो वहाँ पे पेंट वाइट वॉश का काम कर रहा था बहुत दिनों से। किसके यहाँ काम करते थे? वो भाटी जी का लड़का है। भाटी जी मतलब पूरा नाम? लड़के का उसका नाम पता नहीं है मेरे को, भाटी जी का नाम है। भाटी जी का लड़का था, बहुत दिन से उसके साथ ही कर रहा था। उन्हें पैसे के लिए बुलाया था कि पैसे ले ले, उनको मुझे चेक नहीं चाहिए, मुझे कैश पैसे चाहिए। उनको वहीं आ जाओ ऑफिस पे। अच्छा, तो ये भाटी जी के लड़के ने कहा? हाँ, शकील से, हमारे आपके भाई से? यहाँ से दोनों अपने घर से, वो भाटी जी के लड़के से के साथ ही गया था यहाँ से। आप पहले मॉल पहुँचे या हॉस्पिटल पहुँचे? नहीं, पहले मैं हॉस्पिटल ही बताया गया इन्होंने, मैं हॉस्पिटल ही पहुँचा हूँ। तो आपने हॉस्पिटल पहुँच के क्या देखा? शकील ख़त्म हो चुका था, वो भाटी जी का लड़का भी, इन्होंने उनका ट्रीटमेंट करा था, मगर पैक कर दिया गया था। मतलब कपड़े लत्ते में पोस्टमार्टम के लिए पैक कर दिया था। उनका कहिए ख़त्म हो गए, एम्बुलेंस भी तैयार थी ले जाने के लिए। We also spoke with Harindra Bhati's father, who shared that it was a typical day for Harindra. Just minutes before the tragedy, CCTV footage captured him walking into the lane leading to his house and then exiting shortly afterward. Little did he know, it would be his final departure from his home. मेरा बेटा यहाँ से 3 तारीख को मेरे यहाँ से 11:40 पर गया और 40 वहाँ पहुँचा है। 12:20 पे या 26 मिनट पे उसका एक्सीडेंट हुआ है। मेरा छोटा बेटा वहीं था, धीरेन्द्र भाटी। उनने मुझे फ़ोन किया, पापा भाई का एक्सीडेंट हो गया। मैंने सोचा कि मामूली कोई दुर्घटना हो गई है, भाग के पहुँचा तो यथार्थ अस्पताल ग्रेटर नोएडा में यथार्थ अस्पताल है, वहाँ भारी पुलिस थी। तो बच्चा जो है बच्चा, वो एंट्री था अस्पताल में आईसीयू में, गेट अंदर से बंद था, गेट नहीं खोला उन लोगों ने। जो बेटे होपलेस था मेरा, मैं पहुंचा तो मुझे बताया गया कि मेरा बेटा अंदर है। मैंने कहा क्या? इनको आप अंदर आइए। आपका नाम क्या है? राजेंद्र भाटी। अच्छा, ये आपका बेटा है? जी मेरा बेटा है। क्योंकि आइए बैठिए ऑफिस में साइड में कि साहब बड़ा दुख का विषय है, आपका बेटा एक्सपायर हो चुका है। तो ये आपको हॉस्पिटल प्रशासन ने बताया? हाँ, होटल नहीं, पुलिस वालों ने। पुलिस वाले? हाँ, डॉक्टर भी थे वहाँ। हम पहुँचे वहाँ तो वहाँ बताया गया तुम्हारा बेटा अंदर है। जब हमने सोचा कि उसको ऑक्सीजन वगैरह लगा रखी होगी उन्होंने, तो वहाँ देखा तो बेड पे ही डेड। उन्होंने बताया कि आप एक प्रार्थना पत्र दे दें, एप्लीकेशन दे दें। मैंने कहा अधिकारी महोदय से कि साहब मेरे बेटे की लाश पड़ी है, मैं प्रार्थना पत्र दूँ या लाश देखूँ? मेरी पत्नी का फ़ोन मुझ पर आ रहा है, मेरा बेटा कैसे है, क्या जवाब दूँ? Harindra Bhati operated a shop in the Galaxy Blue Sapphire Plaza Mall, while Shakil worked there as a contract painter. Shakil's brother Jafar reveals that numerous concerns about the mall's poor maintenance had been raised previously. He believes that had these concerns been adequately addressed by the mall authorities, both men would still be alive today. उसके बाद हम पूछने लगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इतने तो उन्होंने उन्हें उठा के उसमें एम्बुलेंस में धर के लेके चल दिया, हमें पता भी नहीं चला। हमें फिर अस्पताल वालों ने लगाया तुम्हारी तो बॉडी गई पोस्टमार्टम के लिए। हम पीछे गए, फिर भाटी जी भी और मैं भी। वहाँ जाकर हम पोस्टमार्टम होने के बाद उन्होंने हमें दे दिए, लिखत पढ़त हो गए,
एफआईआर करवाई, मगर एफआईआर में कोई सुनवाई नहीं है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। मॉल छत गिरी हुई दिखाई दी है, पूरी छत गिरी है, उनके ऊपर लोहा सारा। और जो मॉल में काम करने वाले उन्होंने कंप्लेंट करी थी उसकी कि ये हिला है पंखा, और कई दफ़े कंप्लेंट करी, उन्होंने भी जवाब दिए हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। उसे अगर वो सही हो जाता, उसे रिपेयर करवा देते सही करके, तो क्या पता हमारा भाई आज दुनिया में ज़िंदा हो। हमने यही कहा हर चीज़ की उसमें मॉल के अंदर जांच होनी चाहिए। हमें उसके बाद में पता लगा एक छोटा बच्चा तीसरी मंजिल पर से गिलास टूट के वो नीचे गिरा हुआ, उसकी भी पता चली है, उसके साथ भी कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। प्रशासन ने ये कहा था हम 11 बजे तुम्हें फ़ोन करके बुलाएंगे, उन्होंने हमारे पास फ़ोन भी नहीं करा। शाम हो गई, सुबह भी हो गई, तीसरा दिन भी हो गया, कोई फ़ोन नहीं आया। हमने फ़ोन करा भी तो फ़ोन पुलिस वालों ने SSO ने नहीं उठाया। Rajendra Bhatti voices serious concerns about how the police have handled this case. Notably, despite the gravity of the incident, the mall authorities have not been held accountable. Although an FIR was registered against Pradeep Kumar Agrawala and Shrital Kumar Agrawala, the chairman and the managing director of the Galaxy Group, no arrests have been made so far. 5 पंचम साइन कर दिए हम लोगों ने। साइन करने के बाद हम जो चले तो इतनी देर में उन लोगों ने हमारी बेटी की डेड बॉडी को पैक करके, प्रशासन ने जो भी दबाव किसी का हो पैक करके एम्बुलेंस से साइड से निकाल दिया। और इसकी जो बता रहा हूँ आपको सबूत चाहिए यथार्थ के सीसीटीवी कैमरे निकाल लो, सीसीटीवी कैमरे हैं यथार्थ के मेन गेट के। मैं साइड में खड़ा हूँ, बात कर रहा हूँ अधिकारी से, इसमें क्या है? उन्होंने कहा ये डेड बॉडी है। मैं आपके पास खड़ा हूँ, डेड बॉडी कहाँ जा रही है मेरी? कहाँ जा रही है? वो सब ये जा रही है पोस्टमार्टम के लिए। कहाँ पोस्टमार्टम होगा? मैं सेक्टर 14 पूछता वहाँ पहुँचा, पोस्टमार्टम हाउस में जानकारी भाई थी नहीं, पोस्टमार्टम कहाँ है। वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ जाके देखा कि मेरे बच्चों की और वो जो साथ शकील था उसकी बॉडी अंदर पड़ी थी। 2.5 घंटे बाद, ये साजिश है या प्लानिंग है? 2.5 घंटे बाद डेड बॉडी तो पहुँचा 1 घंटे के अंदर। 2.5 घंटे बाद मेरे बच्चे कागज़ पहुँचे पोस्टमार्टम हाउस। वहाँ पहुँचे कागज़ पोस्टमार्टम के लिए 2.5 घंटे बाद। और अचानक जब वो डेड बॉडी पोस्टमार्टम हो गया तो डेड बॉडी बाहर निकला हूँ मैं, हाँ बाहर निकला हूँ, तो मेरे उन्होंने कहा वो एम्बुलेंस कौन लाएगा? एम्बुलेंस कौन लाएगा डेड बॉडी के लिए? अब मेरे बेटे की मौत होगी, डेड बॉडी पड़ी है, अब एम्बुलेंस कहाँ से लाऊं मैं? This incident took place on March 3rd and more than 2 months have passed since then. Yet, no one has been held accountable for the deaths of Shakil and Harindra. According to reports, the mall authorities, believe it or not, have attributed the cause of the accident to strong winds and gotten away. मैंने FIR में लिखा था अचानक ऊपर से वो चीज़ गिरी है, कोई गिरी ऊपर से अचानक, तो अचानक गिरी है तो वो केवल संदेह का दायरा है, उसे जांच का विषय बनता है। मेरा बेटा रोड पे नहीं मरा, रोड हादसा हो जाता, मेरा बेटा किसी उस पर नहीं मरा, गड्ढे गिर गए, हादसा हो जाता। ये अचानक कोई चीज़ गिरी, क्या गिरी ऊपर से? वो साजिश भी हो सकती है, वो हादसा भी हो सकता है, वो हत्या भी हो सकती है। तो मैंने पुलिस प्रशासन से मांग की थी कि मेरे बच्चे की निष्पक्ष जाँच करके, और जो मॉल में कैमरे लगे हुए हैं, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उनको गहराई से जहाँ से ये कुछ चीज़ गिरी ऊपर से अचानक से और नीचे से मेरा बेटा जब जा रहा था उसकी पूरी रिकॉर्डिंग चाहिए, मुझे दिखाया जाए ताकि मुझे संतुष्ट हो सकूँ कि मेरा बेटा हादसे का शिकार हुआ, ना कि किसी साजिश का शिकार हुआ। साजिश शिकार हुआ तो हत्या है, हादसे शिकार तो हादसे मुझे संतुष्ट किया जाए। कोई जाँच नहीं, कुछ नहीं, कोई संपर्क नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझको आज तक नहीं दी गई, FIR की रिपोर्ट मुझको आज तक नहीं दी गई। हवा, वो कहते हैं हवा से गिर गई। आप खुद देखें, क्या हवा घुस जाती है मॉल में? जहाँ ये जगह है वो हवा नहीं घुस सकती। वो कहते हैं हवा से हिल गई। मेरे बेटे के खून के दाग किसने साफ किए थे वहाँ घटनास्थल से? जब मेरा बेटा के वहाँ पड़ा है अस्पताल में और पोस्टमार्टम हो रहा, उस दौरान उतने एरिया का खून किसने साफ कर दिया? 2 डेड बॉडियाँ थी, खून पड़ा था, साफ कर दिया। जो सामान वहाँ पड़ा था वो साफ कर दिया। क्या संदेह नहीं गहरा था मेरा? Despite the apparent negligence involved, no action has been taken by the police so far in this incident. Inspector Arvind Kumar, who signed the FIR, provided a fictitious 9-digit personal contact number, and he has been continuously dodging our questions regarding the progress of the case.
Attempts to engage with him at his office were fruitless as he declined to provide any information. When we again called him and questioned him about the lack of transparency with the media and the misrepresentation of contact numbers on FIRs and key government papers, he dismissed these concerns as mere mistakes and abruptly ended the conversation. The Galaxy Blue Sapphire Plaza Mall incident highlights a recurring theme. When influential figures are involved, the rules seem to differ. It's a harsh reminder that, like in many other cases in the country, the lives of ordinary citizens seem to hold little value, and in their death, neither accountability nor dignity is upheld by those in power.